कैसे? उससे फोन करके। जो स्कूल में है उनको तो बगल में बिठा लो कि चलो भाई आ जाओ प्रिंसिपल रूम में, आज चाय पे चर्चा करते हैं। और चाय पे चर्चा करके, चाय पानी के साथ, शरबत के साथ आप उसको बिठाइए, उससे डेटा पूछिए और उसकी 3 पोस्टिंग भर दीजिए। जो मान लो आपके स्कूल में ही है लेकिन वो डेपुटेशन पे कहीं और गया हुआ है, लेकिन लिस्ट में आप ही के यहाँ शो हो रहा है, उससे कॉल कर लीजिए कि यार बहुत दिन हो गए, तुम्हारी याद आ रही थी ना, खैरियत मालूम करनी थी, आज फोन कर लिए, इसी बहाने एमआईएस का शुक्रिया, एमआईएस ने ये मौका दिया कि आपको कॉल कर ली मैंने, हाल चाल बताओ, क्या सर्विस चल रही है, क्या पेन है, क्या दुख है, क्या दर्द है। इसी तरह से आप बात कर लोगे और उसी में आप अपना एमआईएस का डेटा भी पूछ लीजिएगा। सेम चीज आपको उससे भी पूछनी है। अब उसके केस में आपको क्या करना है, जब आपको वो डेटा पूछोगे आप, तो उससे आपको जो डेटा पूछना है वो ये पूछना है कि आप मेरे स्कूल में आने से पहले कहाँ थे। आप उसको उसकी सर्विस हिस्ट्री के पुराना मत पूछना, क्योंकि आज की डेट में वो आपके स्कूल के एमआईएस में दिख रहा है तो उसकी प्रेजेंट पोस्टिंग आपका यूडाइस माना जा रहा है। और आपके स्कूल में आने से पहले वो कहाँ था 3 पोस्टिंग में, उससे आपको वो डेटा भरवाना है। वो आप हो सकता है वो आपके इस स्कूल के दौरान वो मल्टीपल जगह पे डेपुटेशन पे जाके आया हो, आपको उससे वो डेटा नहीं पूछना है। आपको उससे पूछना है कि भाई तुम मेरे स्कूल में 2013 में दिख रहे हो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और मेरे स्कूल से अभी आपकी रिलीविंग हुई नहीं है, तो आप मुझे अब ये बता दो कि मेरे स्कूल में आने से पहले आप 3 जगह कहाँ सर्विस दे के आए हो, वो मुझे बता दो ताकि मैं वो डेटा आपका भर दूं। इतनी बात तक अभी तक आप लोग क्लियर हैं, अलाइन है? तो थम्स अप दीजिए। सर यहाँ पे एक इश्यू अगर आप सवाल। इजाजत दोगे तो मैं बता दूं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल इजाजत है। सर एक यही एक इश्यू है जो सबसे बड़ा पेचीदा है। सर अगर हम फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल में 2 टीचर्स हैं, प्राइमरी स्कूल में जैसे मैंने एग्जांपल ली थी, वहाँ पे सिंगल टीचर था, तो वो सिंगल टीचर खत्म करने के लिए हमने किसी स्कूल से एक टीचर भेजा, उसकी अटेंडेंस हमने चेंज कर दिया। अब वो इसी स्कूल में काम करता है, 2 स्कूल टीचर वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन उसकी पोस्ट पिछले स्कूल में ही है। जैसे सर आपने अभी ये फरमाया कि पिछले स्कूल में जिस जहाँ पे उसकी पोस्टिंग था आप उसको वहीं पे भर दो, फिर जो ये करंट स्कूल उसका है ये फिर भी सिंगल टीचर ही रहा, वहाँ पे उसका डाटा उस टीचर को भेजने का तो कोई फायदा रहा ही नहीं। वहाँ का पीटीआर भी खराब हुआ, जबकि एक्चुअल पीटीआर वहाँ का निकला ही नहीं, जबकि काम वहीं पे करता है, पढ़ाता वहीं पे है। यही एक इशू है जिसको हमें हल चाहिए, इशू नहीं है ये चीज यहाँ पे इशू है। तो प्लीज सर इसमें कोई ठीक फुल है गाइडेंस दीजिए, जहाँ पे सर। टीचर काम कर रहा है तो हम उसी स्कूल में उसका क्यों नहीं भर देंगे। ठीक है सर, अब मैं आ रहा हूँ उस पे। 2 चीजें हैं। एक है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन कि आपको पीटीआर देख के डिसीजन लेने होते हैं, आपको रैशनलाइजेशन करना होता है। सर उसमें मेरा कोई रोल है नहीं, वो सेक्रेटेरिएट से, डायरेक्टरेट से होते हैं। वो ट्रांसफर कैसे होते हैं, वो ट्रांसफर वैसे ही होते रहेंगे, वो प्रोसेस वैसे ही चलेगा, उसमें सर मेरा रोल है नहीं। मेरा रोल है आपसे ये डेटा सही तरीके से भरवाने का, और कैसे डेटा भरवाना है वो मालूमात आप तक लेके जाने का। मैं उस मालूमात को फिर से कंफर्म आपको कर रहा हूँ, रिपीट किया। पहला सिनेरियो, आपको जो लिस्ट में नाम दिखाई दिए उन टीचर्स का डेटा भरवाना है, वो आप क्लियर हो गए। फिर मैंने आपको बताया कि उन टीचरों को 5 से 6 हिस्सों में बांट दीजिए, वहां आप क्लियर हो गए। फिर मैंने तीसरा स्टेप आपको बताया कि उनमें से जो सिनेरियो ऐसा है कि जो टीचर आपके स्कूल में ही है, आपके स्कूल में ही बैठा हुआ है, उनकी 3 पिछली पोस्टिंग का डेटा भर दो। चाहे उनकी पिछली 3 पोस्टिंग कोई डेपुटेशन की हो, रैशनलाइजेशन की हो या ट्रांसफर की हो, वहां तक आप क्लियर हो गए। सिनेरियो नंबर 4 मैंने आपको बोला कि जो टीचर आपके स्कूल में दिख रहा है उसकी एंट्री आपको भरनी है, और वो आज की डेट में आपके स्कूल में नहीं आता है, वो किसी और स्कूल में डेपुटेशन पे काम कर रहा है। उसको आपको कॉल करना है और कॉल करके उससे सवाल पूछना है कि भाई रहमान साहब, राकेश साहब, आपका पिछला 3 पोस्टिंग मेरे स्कूल में आने से पहले कौन सी आपकी पिछली 3 पोस्टिंग है, वो मुझे बता दो। दैट्स इट। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है। उनका रैशनलाइजेशन हुआ, उनका ट्रांसफर हुआ, वो पीटीआर की वजह से फंसे, वो एक सिंगल टीचर थे, 2 टीचर थे, वो आपका मसला नहीं है, वो आपका कॉल नहीं है। आपको सिर्फ इस स्कूल में आने से पहले की उनकी क्या 3 पोस्टिंग थी, वो डेटा उनसे पूछ के आपको भर देना है। दैट्स इट। इसके अलावा आपको किसी प्रॉब्लम में, किसी इश्यूज में नहीं फंसना है। सर एक 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 ये लास्ट सर क्लैरिटी प्लीज, लास्ट सर प्लीज, लास्ट सर। बोले सर सर। यूडेस, इमरान सर हम प्लीज यूडेस प्लीज 1 मिनट। यूडेस अप्रोच करेंगे, यूडेस में उसकी ये पोस्टिंग इमरान चेंज सर करेंगे, जैसे आपने कहा हफ्ते के बाद ये ये अथॉरिटी पीटीआर आपको अप्रूव इमरान है। है। सर इमरान ये सर इमरान अथॉरिटी सर सर, 1 एक मिनट मिनट, प्लीज। एक मिनट सर, सर 1 मिनट। पहले मैं इसी इसी सवाल पे आ जाऊं। आप अगर वो आज की डेट में आपको जिस स्कूल में दिख रहे हैं और डेपुटेशन पे कहीं और काम कर रहे हैं, तो आप उनको अपने स्कूल से हटा सकते हैं, ये अथॉरिटी है आपको यूडाइस में। यस सर।
अगर ये अथॉरिटी है तो हटा दो, MIS में भी हट जाएगा फिर वो। एक्चुअली सर अगर मैं MIS का जडियनो हूँ और कोई यूडेस का जडियनो है, तो दोनों की अथॉरिटी जडियो साहब के पास है ना सर। हम दोनों नहीं अप्रोच तो करेंगे जडियो साहब को, ऐसा करेंगे तो वो अगर इजाजत देंगे तो हम कर सकते हैं सर। वो आपका कॉल है सर। मेरे लिए तो टास्क ये है कि मुझे तो आपको ये बताना है कि भाई जो दिख रहा है उसका डेटा कैसे भरना है। बाकी ठीक है, कौन थैंक यू। टीचर कहाँ दिखे, कहाँ उसका ट्रांसफर हो, वो आप अपनी तरफ से डिपार्टमेंट से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, मेरा थैंक यू सर, पर्पस मेरी आपको कॉल पे डेटा कैसे भरवाना है उस पर क्लैरिटी देना है। थैंक यू सर। सिनेरियो जो 6 निकल के आए थे, उन 6 में से आपका 2 टारगेट है बस। सिनेरियो 1 और 2 ही टारगेट है, 3, 4, 5 और 6 टारगेट आपका नहीं है। पहले 6 सिनेरियो हमने क्या बनाए कि जो टीचर आपको आपके स्कूल में दिख रहे हैं उनकी पिछली 3 पोस्टिंग क्या थी वो पूछ के भर दीजिए। दूसरा सिनेरियो मैंने क्या बोला, जो टीचर आपको अपने स्कूल में दिख रहा है लेकिन वो डेपुटेशन पे किसी और जगह पे काम कर रहा है और वो आपके स्कूल में नहीं आता है, तो आप उसको कॉल करके उसकी 3 पोस्टिंग का डेटा भरोगे, और वो 3 पोस्टिंग उसकी आपके स्कूल से पहले की 3 पोस्टिंग कहाँ थी वो डेटा भरना है। इसी में ऐड करूंगा जो अभी एक साहब ने बोला कि अगर हम उसको यूडाइस में भी हटवा दें और उसको उसी स्कूल में दिखवा दें, अगर ये ऑप्शन आप करा दोगे तो MIS पे अगर वो उसी स्कूल में दिख जाता है जहां वो जा चुका है, तो फिर वो वहां से उसकी पिछली 3 पोस्टिंग कहाँ थी वो डेटा उसको भरना होगा। अगर ये हो गया तो मैं कह रहा हूं कंडीशन के साथ। सवाल नंबर 3 था, सिनेरियो नंबर 3, कि जो टीचर आपका दिख रहा है कि वो आपकी लिस्ट में आ रहा है लेकिन वो अभी कुछ दिन पहले ही आपके यहाँ से ट्रांसफर होके दूसरे स्कूल में जा चुका है, और आपने अपना यूडाइस पे भी उसका ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन वो MIS पे आपको अभी भी अपने स्कूल में दिख रहा है, जबकि वो ऑन पेपर यूडाइस और अथॉरिटी के हिसाब से ट्रांसफर हो चुका है और उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप उसके कांटेक्ट में हो ही नहीं, उसका आपके स्कूल से कोई संबंध नहीं है। ऐसे इस टीचर का डेटा आपको नहीं भरना है, वो आपका टारगेट नहीं है, उनको छेड़ना भी नहीं है आपको। चौथा सिनेरियो, जिनकी डेथ हो गई है उनका भी आपको डेटा नहीं भरना है, उसको भी नहीं छेड़ना है। पांचवा सिनेरियो, जो रिटायर हो चुके हैं उनके नाम को भी अलग करके उनको भी आपको नहीं भरना है। और छठा सिनेरियो मुझे नहीं पता आपने क्या बोला था, लेकिन अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो है इन 2 के अलावा, उन टीचरों को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ये क्लैरिटी आपको अगर अभी तक हो गई है तो थम्स अप दीजिए। टारगेट क्या है, सिर्फ सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 1 की 3 डेटा भरवाने हैं जो स्कूल में है, और वो 3 ऐसा पोस्टिंग हो जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिलीविंग दोनों होनी चाहिए। फिर चाहे वो उनकी 3 पोस्टिंग ट्रांसफर के थ्रू रही हो, फिर चाहे वो उनकी डेपुटेशन के थ्रू रही हो, या फिर चाहे वो उनकी रैशनलाइजेशन के थ्रू रही हो, जिस ऑप्शन के थ्रू उनकी डिटेल रही हो उस ऑप्शन को वो चूज करके डेटा भर सकते हैं। कंपलसरी चीज ये है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिलीविंग दोनों होनी चाहिए। सिनेरियो नंबर सर 2, अगर कोई सर क्लिक करने के बाद ऐड पोस्टिंग, ये मोड ऑफ ज्वाइनिंग में अदर आपने लिया, अदर पे क्या नहीं आ रहा सर आपको? डेट ऑफ रिलीविंग नहीं आता है। आ तो रहा है सर, ये तो रहा रिलीविंग डिटेल। आप सर उधर डेट डेप्यूटेशन पे लिखिए सर, कहाँ पे लिखूं? ऊपर ऊपर ऑप्शन कीजिए ऑन डेप्यूटेशन। नहीं, ऑन डेपुटेशन फिर नहीं भरना है ना, क्योंकि आप तो ये एंट्री ही ऊपर डेपुटेशन चूज करके अदर भर रहे हो। नीचे क्या आप लिखने, मैंने जो मैंने पहली मैंने एंट्री है ना सर वहां पे क्या लिखना, आप नीचे थोड़ा उतरिए, हम्म है ना ऊपर ऊपर यहाँ पर ऑन डेप्यूटेशन नॉट ऑन डेप्यूटेशन, हाँ, ये ये मैं आपको वही बता रहा हूँ, इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आपका जो पोस्टिंग का डेटा आप भर रहे हो, ठीक ठीक वो पोस्टिंग का डेटा अगर आपका डेपुटेशन का है, तो वो ठीक आपने अगर ऊपर अदर ले लिया है, तो फिर ठीक आप ठीक ठीक इसको इसको दोबारा नहीं भरेंगे नीचे वाले में। इसको आप नीचे नोट ऑन डेपुटेशन ही रहने दो, वो हम ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेंगे कि ओ ये जो अदर चूज हुआ है ये अदर डेपुटेशन या रैशनलाइजेशन के रहे होंगे। जी जी ठीक है ठीक है। वो ओके। आप अब आपको ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, चलिए इसी पे मैं बिल्ड करता हूं। आपको डेपुटेशन वाला सवाल उस केस में यहां भरना है बीच में, जब मान लो आपका एक ट्रांसफर हुआ हो एक स्कूल के टाइम के दौरान में, और उस ट्रांसफर के दौरान जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिलीविंग है, उस दौरान ही अगर आप बीच में कहीं डेपुटेशन पे गए थे वो आप यहाँ चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी प्रीवियस पोस्टिंग भर रहे हो जो कि सिर्फ डेपुटेशन के बिहाफ पे ही भर रहे हो, तो वहां आप सीधा अदर चूज कर लो, और अदर चूज करके आप जी सीधा जी, उसमें जो ज्वाइनिंग और पहली रिलीविंग कर दीजिए। जो प्रीवियस पहली एंट्री है ना दूसरी एंट्री उस पे भी हम मान लीजिए डेप्यूटेशन पे थी, हाँ, तो भी आप अदर कर सकते हैं। नहीं दूसरी दूसरी पहली एंट्री आप नीचे थोड़ा उतरिए, ठीक है। जहां हमने लिखा ना ये यहाँ यहाँ हाँ, इस एंट्री में जो हमने ऐड की थी यहाँ पर भी हम मान लीजिए ऑन डेप्यूटेशन पे, हम्म
अगर करना चाहो, आप यहाँ पे भी करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो डुप्लीकेट आपका टाइम बर्बाद होगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हम ऊपर जब कंसीडर कर रहे हैं तो आप ना भरो यहाँ पे सर जाओगे ऐसे ही। मेरी पोस्टिंग एक ही जगह पे है, तो इस दौरान मेरी अगर डिप्लॉयमेंट हुई है तो मुझे वही भरनी है बस। बस अदर आप चूज ये करके वो और 3 पोस्टिंग आप कर दीजिए। ये सर, लेकिन ट्रांसफर तो मेरी नहीं हुई है। मेरी सिर्फ एक ही जगह पे पोस्टिंग है। अलबत्ता इस पोस्टिंग के दौरान मेरी डिप्लॉयमेंट हुई है, तो मुझे अदर्स करके वो डिप्लॉयमेंट इसमें भरनी है, बस सर, बिल्कुल बिल्कुल और आप कुछ सही नहीं कर रहे करना हो। है। और सर दूसरी अगर बात, किसी की सर अगर किसी की कहीं भी नहीं हो ना डेपुटेशन ना तो ट्रांसफर, उसका कुछ नहीं करना है। उसका कुछ नहीं करना उसको। देखिए उसका फारूक सर ने आंसर दे दिया उससे पहले। उसको कुछ नहीं करना है तो इब्राहिम बहुत सर, सही अगर है हम उसको जी। कुछ नहीं करेंगे सर, हेलो सर, हाँ, सर अगर हम उसको कुछ नहीं करेंगे तो ये डेटा तो हमें इनकम्प्लीट दिखाएगा फिर यहाँ पर। इनकम्प्लीट नहीं दिखाएगा ना सर, वो टेंशन आप क्यों ले रहे हो? मैं वही तो कह रहा हूँ, जब आप लोग अपने कंधों पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेते हो ना, तभी आप कंफ्यूज हो जाते हो। जब किसी इंसान की, मान लो मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जब रिश्ता ही नहीं हुआ तो हम शादी की टेंशन क्यों ले रहे हैं? तो अभी सिंपल एग्जांपल है, जब उसकी ट्रांसफर ही नहीं हुई तो उसकी पोस्टिंग नहीं भरी जाएगी। हमने किस दिन आपको कहा कि हम सभी टीचर की 3 एंट्री भरवानी है? अगर आपने मेरा पहला ओरिएंटेशन सुना होगा, मैंने इतने डॉक्यूमेंट आपको ग्रुप में शेयर किए, मैंने वहां लिख लिख के ये बात बोली है कि जिसकी 1 प्रीवियस पोस्टिंग है वो 1 भर दे, जिसकी 2 है वो 2 भर दे, जिसकी 3 है वो 3 भर दे, जिसकी कुछ भी नहीं है वो खाली छोड़ दे। भाई जिसका इनकम्प्लीट डेटा हमें दिखेगा, मान लो कल को अगर कोई सीओ साहब या जेडीओ साहब उसको कॉल करेंगे तो उसके पास आंसर है ना, सर मेरा तो ट्रांसफर कभी हुआ ही नहीं, मैं तो एक ही साल से हूँ। तभी तो वो डेटा दिखेगा ना ऐसे टीचर का कि जो 20-20 साल से एक ही जगह पढ़े हैं, उनके लिए कुछ भला करेगा डिपार्टमेंट। ओके सर, थैंक यू यस सर, ये चीज है। तो हमें अननेसेसरी टारगेट नहीं लेने हैं, जो चीज नहीं है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, जो है, जो टारगेट है उसको बस भरवाना है, बाकी जो हमारा नहीं है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, उसको छोड़ देना है। तो आज की ये कॉल बेसिकली बस 2 ही चीजों पे थी कि जो डेटा आपको दिख रहा है उस पे जाना है, और गलती से भी सर्विस हिस्ट्री की ये प्रेजेंट प्लेस ऑफ जो पोस्टिंग है ना, इसको नहीं छेड़ना है। सीधा आपको जाना है लिस्ट में जाने के बाद एक्शन पे जाके जो ऐड पोस्टिंग है, ये जो प्लस वाला साइन है ना, इसमें एंट्री करनी है। बहुत से लोग टीचर क्या कर रहे हैं, वो गलती से यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एक्शन पे, एडिट पे, और वो इधर ढूंढते हैं कि कहाँ भरूं, ज्वाइनिंग डेट, रिलीविंग डेट, ये सब वो सब। तो वो उनको नहीं करना है, आपने उनको बताना है कि आपको ऐड पोस्टिंग पे जाना है और वहां अपनी पिछली 3 भरनी है। और वो पिछली 3 ट्रांसफर की भी हो सकती हैं, वो डेपुटेशन की भी हो सकती हैं, वो रैशनलाइजेशन की भी हो सकती हैं। तो अगर ट्रांसफर के दौरान डेपुटेशन हुआ है तो ट्रांसफर की ज्वाइनिंग और रिलीविंग डाल दो और बीच में डेपुटेशन क्लिक कर लीजिए। और अगर सिर्फ और सिर्फ डेपुटेशन के थ्रू आप गए हो तो वो आप अदर चूज करके उसको फिल कर दीजिए। बस ये 2 केस आपको बताने हैं। ठीक है, तो जिनके ओरिएंटेशन हो गए हैं वो प्लीज एक बार चाहे तो फिर से आप एक ओरिएंटेशन रख उनको इन्फॉर्म कर दें ताकि उनको और क्लैरिटी हो जाए। और जिनके अभी ओरिएंटेशन पेंडिंग है वो लोग अपने ओरिएंटेशन उसी हिसाब से प्लान कर लें ताकि उनको वो क्लैरिटी वैसे चले में जाए। भी है कि नहीं दिख रहा है ये उसमें, उसके लिए क्या है? समझा नहीं, आपका सवाल बताइए। एक ही स्कूल में है? एक ही स्कूल में पिछले कई सालों से हम्म यूटेस में भी है, लेकिन EMS में नहीं दिख रहा है सर, उसके लिए क्या करना है? मतलब आप कह रहे हो कि आपको कोई टीचर आपके स्कूल में है यूडाइस पे, वो MIS की लिस्ट में शो नहीं हो रहा है? ना, बिल्कुल सर। वो सर, जो जो ऐसे टीचर आपको शो ना हो रहे हो, ऐसे ठीक सर। ऐसे स्कूल टीचर का नाम और उसका यूडाइस आप हमें हेल्पलाइन पे नोट कराइएगा, वो हम चेक करते हैं यूडाइस के डेटा में। और अगर ऐसा कोई केस मिला तो हम उसको दोबारा से सिंक करेंगे, वो जरूर उसमें दिख जाएगा फिर। हेलो सर सर, ऐसे ऐसे जो क्लब, सर एक मिनट, आपको जो क्लब, देखिए हमारे सिस्टम में 18,724 और अभी कुल मिला के 18,734 स्कूल हो जाएंगे। अब अगर वो क्लब हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन वो एक स्कूल आइडेंटिटी के तौर पे एग्जिस्ट करता है अभी, ठीक है? उसका यूडाइस, सर मैं कंप्लीट तो कर लूं। सर यूडाइस उसका अभी भी 11 डिजिट का जो होता है वो चल रहा है। तो अगर उस स्कूल में टीचर कोई ऐसा होगा जो उसी स्कूल में दिख रहा होगा सिस्टम में यूडाइस में, तो वो लिस्ट में उसी स्कूल में दिखेगा। लेकिन अगर वो यूडाइस किसी दूसरे यूडाइस के साथ क्लब हो चुका है और वहां का टीचर भी क्लब हो चुका है और वो यूडाइस में भी हो चुका है, तो उसको टीचर वहां दिखेंगे नहीं, उसी स्कूल में टीचर दिखेंगे जहाँ पे वो क्लब हो चुके हैं। वही तो वही आप मैं पहले बोल ये रहा हूँ। केस, तो पहले आप ये केस देख लीजिए। स्कूल ए था, ये स्कूल बी के साथ क्लब हुआ है और टीचर भी स्कूल बी में ही दिखा रहे हैं। क्या बस फिर इनको आप, लास्ट पोस्टिंग दिखानी है जो वो पहले ए में थे, जो क्लब से पहले थी? हाँ हाँ बिल्कुल दिखाई सर, क्योंकि अभी वो यूडाइस जिंदा है, तो जैसे वो यूडाइस यहाँ पे डालेंगे वो आ जाएगा ना, स्कूल का नाम पुराना और चलेगा वो। दूसरी बात यह है कि एज पर सर्विस रिकॉर्ड हम पोस्टिंग डिटेल उसको कंसिडर करते हैं कि जो सर्विस रिकॉर्ड सर्विस बुक में एंट्री होती है।
क्या हमें सर्विस बुक के हिसाब से जाना है या यूडाइस के हिसाब से जाना है? जहाँ पे आपको आसानी से डाटा अवेलेबल हो रहा हो। नहीं, एज पर सर्विस रिकॉर्ड्स में सिर्फ पैरालाइजेशन सर्विस रिकॉर्ड्स में नहीं होती है, सर्विस बुक में उसकी तो फिर एंट्री आपको नहीं दोनों होती है। लेना पड़ेगा। फिर सर आपको दोनों रेफर करने पड़ेंगे, क्योंकि ओके, हमारी डेफिनेशन ये है कि आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीविंग दोनों भरनी कंपलसरी है। तो ये दोनों डेटा आपको अगर यूडाइस से मिल पा रहा है आसानी से तो वहां से भर दीजिए। अगर सर्विस बुक में ये डेटा अवेलेबल है तो वहां से ले लीजिए। अगर दोनों में अवेलेबल है तो दोनों को रेफर कर लीजिए। ओके सर, ओके सर। कम से कम हम उन्हें उतना स्टेप तो सिखा दें जितना वो खुद कर सकते हैं। और जो बेचारा बिल्कुल मजबूर हो जाए कि नहीं हो पा रहा है उससे कुछ, तब वो जरूर कॉल कर ले हेल्पलाइन पे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हम आईडी पासवर्ड ही ढूंढते रह जाएंगे तो पता नहीं फिर ये डेटा कब भरेंगे हम। तो ये जल्दी से आप लोग करा लें उनको कि भाई आईडी पासवर्ड फटाफट लॉगिन कर लो। और मैं तो ये चाहूंगा कि जिस दिन आप ये ओरिएंटेशन कर रहे हो ना उसी दिन आप उनको, हाँ सर, तो No, आज की कोई डेट में issue नहीं, हर no, स्कूल का no, I जी got, सर, no, I got, अगर हो टीचर को अगर हमने अच्छे से समझा दिया ना और उसने एक बार समझ के भर लिया तो ये पूरा हमारा पेन ही खत्म हो जाएगा। yes, yes, और बस okay, ये okay. पेन तब तक रहेगा जब तक हम उनको इंस्ट्रक्शन क्लियर दे के समझा नहीं देते। एक बार अगर कोई टीचर एचवाई समझ गया क्या करना है, फिर तो उसके लिए ये बहुत थोड़ा सा काम है, बस फटाफट उसको डेटा डालना है और सबमिट कर देना है एजुकेशन। और एमआईएस का पूरा डेटा जो रिव्यू होता है वो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन रामनिवास सर करते हैं अपने लेवल पे पूरा। तो आप ये नरेशन नीचे ग्राउंड पे क्लियर रखें कि ये वीएसके का कोई बॉट नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का डेटा एंट्री का अपना एक पोर्टल है यूडाइस के सिमिलर। एक ये नरेशन। दूसरा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डीएनओज हैं जो हमें वीएसके के लिए भी सपोर्ट करते हैं और एज ए मेंबर जो डीएनओज हैं, हमने जब उनके नॉमिनेशन लिए थे तो हमने उनको तीनों टास्क दिए थे कि आप हमें यूडाइस के काम में भी सपोर्ट करोगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, आप हमें एमआईएस के काम में भी सपोर्ट करोगे और आप हमें वीएसके के बॉट पे भी सपोर्ट करोगे।